हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो में हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यू एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 CBSE ओके स्टेप अप मैथ्स। तो ये किताब जो है वो पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में और भी कुछ स्कूल्स में यूज़ होती है। सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 80% ऑफ द क्वेश्चन सिमिलर है जैसे कि NCERT की भी किताब में है। ओके थोड़े से क्वेश्चन अलग है। तो फाइंड द नेचुरल नंबर्स दैट लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 2.2 क्वेश्चन 5 से कर रहे हैं। इसके पहले के क्वेश्चन पहले के वीडियो में हो गए हैं ऑलरेडी। तो क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा 1 मार्क के लिए। ओके तो क्या करेंगे, 13 और 14 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं ये ढूंढना है। तो अब क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर लिखूँ, 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 करूँगा 116 आएगा, 14 का स्क्वायर करूँगा 196 आएगा। तो इनके बीच में अब मैं नंबर ढूंढूंगा 169 और 196 के बीच में, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मुझे, है ना। तो एक कोई आसान मेथड भी तो होगी इसके लिए। क्या आसान मेथड है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में चाहिए। 2 स्क्वायर आता है 4, 3 स्क्वायर आता है 9। इनके बीच में कितने नंबर है, 5, 6, 7, 8। कितने नंबर्स मिले, 4, बराबर। दूसरे नंबर लेते हैं कोई, मैं लेता हूँ अब 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आता है 9, 4 का स्क्वायर आता है 16। इनके बीच में कितने नंबर है भाई, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितने नंबर आए, 3 और 3 6। तो इनके बीच में आए 6 नंबर। अभी थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, जब 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में हमने कितने नंबर है ढूंढने की कोशिश की, तो हमारा आंसर आया 4, जो कि इस 2 का डबल है, करेक्ट। वैसे ही जब 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या ढूंढने की हमने कोशिश की, आंसर आया 6, जो कि ये 3 का डबल है। इसका मतलब करना क्या है, अगर मुझे 13 और 14 के स्क्वायर के बीच में पूछा कि भाई बताओ इनके स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या होगी, तो सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, 13 का डबल करना पड़ेगा, 26 आ गया आंसर। वैसे ही फिर 45 और 46 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है बोलेंगे, तो 45 का डबल कर दूंगा 90। 78 और 79 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है पूछेंगे, तो 78 का डबल कर दूंगा, कितना आएगा 156। और वैसे ही 99 100 के बीच के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है ये पूछेंगे, तो 99 का डबल कर देंगे, आंसर आएगा 198। सिंपल। MCQ के लिए तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, लेकिन अगर कुछ स्टेप्स करनी है, करके दिखाना है, क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, तो फिर क्या मेथड रहेगी हमारी, तो सिंपल एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है। सो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन, सिंपल क्या करेंगे, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर। n मतलब पहली संख्या और n+1 मतलब उसके बाद की संख्या। जैसे कि यहाँ पे n मतलब 13 हो गया और n+1 मतलब 14 हो गया। n का स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर, इसके बीच में कितनी संख्या है वो निकालना है। तो क्या फॉर्मूला है, 2 × n। सो अगर हम लोग अभी ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, सो देयरफॉर नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 13 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर करना है। तो n मतलब हमारा 13 है, सो 2 × 13, सो आंसर विल बी 26। तो बस बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, मेरे ख्याल से आपको जम जाएंगे क्वेश्चन नंबर B, C, D आराम से। चलो तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट बाय एक्सप्रेसिंग ईच एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स। दोनों को सम ऑफ ऑड नंबर का फंडा लगा के बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो ये एक्चुअली रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड वाला भी एक फंडा था जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है पहले के वीडियो में। अब देखते हैं इसमें क्या करना है। चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर स्क्वायर और नॉट बाय एक्सप्रेसिंग ईच एज सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो क्या करूँगा मैं, सबसे छोटा ऑड नंबर है वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ऐड करना। ओके 1 + 3, साथ में मैं एडिशन करते रहता हूँ। कितना आया, 4 आया, फिर ऐड किया 5 आया 9, फिर इसमें ऐड किया 7, तो ये कितना हुआ 16 में ऐड किया 9, 16 और 9 कितना होगा 25 में ऐड किया आगे का 11, तो 25 और 11 हुआ 36 में ऐड किया 13, 36 और 13 49। तो देखो 49 स्क्वायर है, किसका है, कितने नंबर ऐड किए हमने, 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑड नंबर ऐड किए कॉन्जिक्यूटिव, तो बराबर हमारी एडिशन कितनी आती है, 7 के स्क्वायर की इतनी आती है।
ओके अगला नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ, अगला ऑड नंबर है 15, सो 49 में 15 में ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 64। उसके बाद में और उसका अगला ऑड नंबर ऐड कर रहा हूँ तो अब ये आया 81, चलो ठीक है, तो अब ये 81 आया। इसका अगला ऑड नंबर ऐड कर रहा हूँ, इसमें 81 में अब मैंने ऐड किया 19, तो मेरा आंसर आया 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 91 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। अब कैसे बताएंगे, कैसे, ये तो हमको तो पता चल गया है, तो बताएंगे कैसे, हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग ये करेंगे कि 13 तक देखो मैंने ऐड किया था, बराबर 1 + 3 + 5। अगर मैं कितने नंबर से यहाँ पे 7 नंबर को ऐड कर रहा हूँ तो मेरा आंसर 7 का स्क्वायर आएगा 49। मैं और एक नंबर ऐड कर देता हूँ, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब मैं और एक नंबर ऐड कर देता हूँ तो अब ये मेरा आंसर होगा 9 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने 9 और नंबर ऐड किया 81, ठीक है। अब अगले इसमें मैं और एक नंबर ऐड कर देता हूँ, अगला नंबर भी ऐड कर रहा हूँ, ओके। तो ये मैं कंटिन्यू वैसे ही लिख रहा हूँ, 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। तो अभी हमने कितने नंबर ऐड किए, 10, तो हमारा आंसर क्या होगा 100। तो देखो इससे पता चल गया ना कि 91 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 9 का परफेक्ट स्क्वायर आता है 81 और 10 का आता है 100। सो 91 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता। सो देयरफॉर मैं अब यहाँ पे ऐसे लिखूँगा कि 9 स्क्वायर इज 81 and 10 square is 100, so therefore 91 is not a perfect square। बस हो गया, हमने ऐड कर दिए नंबर, ऑड नंबर, उससे पता चल गया is not a perfect square। अब 196, बस सिमिलर वैसे ही करना है, 196 के बारे में देखते हैं कैसे करेंगे। तो ऑड नंबर ऐड करना स्टार्ट करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 5 हो गए, +11 + 13 + 17, 15 छूट गया मेरा, 15 + 17 + 19, ये 10 हो गए मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गए। तो इसका आंसर कितना आएगा, 10 स्क्वायर मतलब 100, लेकिन हमको तो 196 आना चाहिए ना। और आगे क्या नंबर ऐड कर रहा हूँ, +21 + 23 + 25 + 27, अभी कितने नंबर हो गए, पहले के 10 थे और ये 4, तो अभी हो गया 14। 14 का स्क्वायर मैं देखता हूँ कितना आता है, अगर आप लोगों को याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, वो आता है 196। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर दिया है इट इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 14, 196। सो देखो हमने ऑड नंबर ऐड करके चेक किया कि यस 196 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। सो हम लोग लिखेंगे 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 14, 14 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलो दोस्तों आगे के वीडियो में आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। एक्सप्रेस 64 एज सम ऑफ 8 ऑड नंबर ऑफ, इससे और क्या आसान चाहिए। उन्होंने बोला कि सम ऑफ ऑड नंबर करके लिखो, कितने ऑड नंबर आएंगे वो भी उन्होंने ही बता दिया कि 8 ऑड नंबर लिखना है करके। अब और क्या चाहिए, नहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, सिर्फ इतना ही दिमाग लगाना है कि 8 नंबर लिखे कि नहीं हमने, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। हमको वैसे भी ऑलरेडी पता था कि 8 अगर मैं ऑड नंबर ऐड करूँगा कॉन्जिक्यूटिव तो मेरा आंसर 8 का स्क्वायर रहेगा, लेकिन ये उन्होंने भी बता दिया हमको क्वेश्चन में कि 8 ऑड नंबर लिखो करके, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। सो 4 और 4 8 ऑड नंबर ऐड करूँगा, आंसर मेरा आएगा 8 स्क्वायर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेस 23 स्क्वायर एज द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब ये कुछ अलग दिख रहा है। पहले तो मैं 23 का स्क्वायर कितना आता है निकाल लेता हूँ। मेरे ख्याल से 23 का स्क्वायर आता है 529। चेक कर लेता हूँ एक बार, 0 यस 529। तो अब मुझे 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के हिसाब से लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो 9 एक किसका स्क्वायर है, 3 का। इसको मुझे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर 4 और 5, देखो कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक आने वाले नेचुरल नंबर लिख दिया। तो अब ये तो 9 था तो बहुत आसान था, तो कर दिया हमने 4 और 5 करके, है ना। 9 को देखो 3 और 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर नहीं है ना, हमको कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर चाहिए, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक आने वाले। तो अब बड़ा नंबर है तो कैसे करेंगे,
9 अगर मुझे नहीं पता ये तो एक्चुअल मेथड क्या है, आप इसको डिवाइड बाय 2 करो, 9 को डिवाइड बाय 2 करो तो कितना आंसर आया, 2 4 जा 8। तो यहाँ रिमाइंडर भूल जाओ, पहला नंबर क्या था 4 ना, तो 4 और उसका अगला नंबर ऐड कर दो, देखो आंसर आएगा आपका 9। तो वही सेम फंडा अब मैं इस क्वेश्चन के लिए लगाता हूँ, देखता हूँ हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है। तो 529 को मैं अगर डिवाइड बाय 2 करूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 12, फिर बचा 9 लिया सामने हमने, 2 4 जा 8। रिमाइंडर क्या आया भूल जाओ इसको, इसका लेना देना नहीं है। तो पहला नंबर क्या है 264, तो उसका अगला क्या है 265। चेक करता हूँ 264 265, देखो 529 आ गया, तो हो गया। सो देयरफॉर 264 प्लस 265 इज इक्वल टू 23 स्क्वायर इज इक्वल टू 529। इतना आसान क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स। तो करना क्या था, सिंपल सिंपल, जिसको भी जिस भी स्क्वायर को 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के फॉर्म में लिखना है, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, जो हमारा क्वेश्चन मिलेगा वो पहला नंबर, उसके बाद वाला दूसरा नंबर। सादा सिंपल क्वेश्चन। चलो तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमारा 8 हुआ कि नहीं हुआ, कि अभी कौन सा किया हमने, यस 8 हो गया, यस ओके। तो पहले के क्वेश्चन हो गए हमारे, 7 हुआ 8 हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ रहे हैं। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से आंसर निकालना है। अब देखो ये जो मेथड, ये एक चीज़ आप लोगों ने ऑब्जर्व करेंगे अगर आप ये तीनों चारों नंबर देखते हो अच्छे से, कि चारों का यूनिट डिजिट जो है वो सेम है 5। तो ये शॉर्टकट मेथड सिर्फ 5 वाले क्वेश्चन को ही लगती है, बाकी किसी को नहीं लगती। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे मान लो मुझे करना है 25 का स्क्वायर, या फिर मुझे करना है 35 का स्क्वायर, या फिर मुझे करना है 45 का स्क्वायर, या फिर करना है 85 का स्क्वायर। तो क्या करूँगा, बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे पहले अब मैं इसमें से ये करके दिखाता हूँ 35 का। ठीक है, 35 का स्क्वायर करना है, क्या करूँगा 5 का स्क्वायर करके लिख दूंगा आंसर में, कितना 25। ठीक है, और ये जो पहला नंबर है उसके आगे कौन सा नंबर आता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा है, 4 आता है, इसको इंटू कर दो, 4 3 जा 12, ये 25 के सामने लिख दो, आ गया अपना आंसर, क्वेश्चन हो गया खत्म। ओके, 75 स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर लिख दिया, आखिरी के 2 डिजिट वही रहेंगे। 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, 8 आता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 7 जा 56, से पहले डिजिट हो गए, आ गया आंसर हमारा 5624। ओके, तो अब वैसे ही करता हूँ 15 का स्क्वायर, ये तो बहुत ही आसान है, तो ऐसे भी याद है अपने को, है ना। चलो, तो 5 का स्क्वायर हुआ 25, 1 के बाद कौन सा नंबर आता है 2, 2 1 जा 2, तो देखो आंसर आ गया। एक बचा 125, तो 125 का स्क्वायर, आखिरी में 5 है, 5 का स्क्वायर 25। 5 छोड़ के जो बची संख्या है उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है, क्या आता है 13, 12 के बाद 13, 12 इंटू 13 करना है, तो आंसर आता है 156, वो आ गया पहले, आ गया हमारा आंसर 15625। तो हो गया दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन था ना, शॉर्टकट मेथड रियली वेरी शॉर्टकट है। चलो तो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में। अब यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ओके, पैटर्न वाला है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। ओके, पैटर्न देख के मिसिंग डिजिट हमको करना है, ठीक। तो देखते हैं अब कैसे करेंगे। यहाँ पे तो मुझे फ़ोटो मेरा रखने के लिए जगह नहीं मिल रही है, क्वेश्चन ऐसा है, चलो कोई बात नहीं, अब कहाँ रखूँ, यहाँ ही रख देता हूँ। ओके, तो पहला क्वेश्चन ना, 2 क्वेश्चन है, ए और बी। तो पहला क्वेश्चन, 1 स्क्वायर इज 1, ओके, 11 स्क्वायर इज 121, फिर 101 स्क्वायर इज 10201। तो जब यहाँ पे एक 0 आया, दो 1 के बीच में जब एक 0 आया, तो ये 1 और ये 1, इनके दोनों तरफ एक एक 0 आ गया है, मतलब ये 1 और 2 के बीच में एक एक 0 आ गया है। देखो 1 0 2 0 1 ऐसा है ना। फिर जब ये 2 1 के बीच में जब 2 0 आए, तो यहाँ पे भी 1 और 2 के बीच में 2 2 0 आ गए, कितना आसान। जब ये 2 1 के बीच में 3 0 आए, तो ये 1 और 2 के बीच में भी देखो 3 3 0 आ गए, इधर 3 0 है, इधर 3 0 है। अब इससे और जल्दी क्वेश्चन क्या मिलेगा आपने को, करेक्ट। तो अब ये 2 1 के बीच में कितने अंडे यहाँ पे दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 है, तो बस ये 1 और 2 के बीच में 5 0 देते थे, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5 हो गया।
ये दो 1 के बीच में अब कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो है ना, तो अब 1 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो, 2 लिखा फिर 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 1। तो और क्या आसान क्वेश्चन चाहिए हमको, करेक्ट। तो आगे का क्वेश्चन, अब वही क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे सिर्फ 101, 1001, 10,001 ऐसा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। पहला 1 स्क्वायर इज 1, 11 स्क्वायर 121, 101 स्क्वायर 10201, यहाँ तक तो दोनों ही सेम है, दोनों क्वेश्चन। अब यहाँ पे आया 10101, ओके, 10101 का स्क्वायर किया तो यहाँ क्या आया 10। देखो यहाँ का नंबर अब अच्छे से ध्यान देना, पहला क्या था 10 10201, मतलब ऐसे सोच सकते हो 10 20 और 1, ठीक है। इसके बाद क्या है 10 20 30 फिर 20 फिर 1, तो 10 20 30 30 के बाद फिर वापस 20, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब 2 0 आए तो हमने 10 20 फिर 30 पे गए, ओके। जब 1 0 था तो हम 10 से लेकर 20 पे गए थे, फिर वापस आए थे। अब 2 0 आए तो 10 20 30 फिर 20 फिर 1, ओके। तो अब यहाँ पे कितने ज़ीरो है, 3 ज़ीरो है। अब 3 ज़ीरोज़ है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा 10 20 30 40, ठीक है। फिर अब डिक्रीजिंग में 30 20 1 आ गए। अब यहाँ पे देखिए 10 20 30 40 50 60 पर जाने के बाद डिक्रीजिंग में आए 50 40 30 21। तो अब सोचिए जब यहाँ पे 3 ज़ीरो थे, 1 0 1 0, मतलब 1 0 1 0 1 0 1, 3 ज़ीरो थे ना, तो अब हमने 40 तक लेके गए थे। 3 ज़ीरो थे तो 40 तक, तो अब 60 तक लेके गए तो कितने ज़ीरो देने पड़ेंगे, 5 ज़ीरो बराबर 1 0 1 0 1 0, 3 ज़ीरो हुए, 1 0 4 ज़ीरो हुए, 1 0 5 ज़ीरो हुए, आखिरी का 1 हो गया। 5 ज़ीरो है 1 2 3 4 5, इसलिए 60 तक लेके गए। तो जितने ज़ीरो है उससे 10 ज़्यादा, 5 ज़ीरो है तो 5 प्लस 1 ज़्यादा 6 60 तक, ओके। तो इस तरीके से हमको करना है क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन आराम से। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। सो द लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज मच इजियर इफ वी लुक एट दिस 4 सॉल्व्ड पैटर्न, वी विल बी एबल टू write the answer of the last 3 also, very easy. Okay, let's see. Look at the first 2 numbers and look at the third number, okay. 1 times of 2 is 2, so the product of first 2 numbers is equal to the third number. 2 3s are 6, 3 4s are 12 and 4 5s are 20, so easy. And the next number is 1 more than the third number, so 2 plus 1 is 3, 6 plus 1 is 7, 12 plus 1 is 13, 20 plus 1 is 21, right? So 6 times of 7, this will be 42, so 1 more here is 43, they are already given, correct? 7 times of 8 is 56, so we will write 56 here, and the next number here will be 57 square, very easy. Now this is 30. Now 6 times of which number will be 30? It will be 5. So 5 6 are 30. So it will be 5 here. So students, I hope you understood all the examples. I have tried to explain all the examples. सारे क्वेश्चन अच्छे से समझाने की कोशिश मैंने किया है। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आपको दूसरा कोई चैप्टर, दूसरा कोई क्वेश्चन आपको चाहिए कि आप मुझसे सॉल्व करवा के, तो आप मुझे बताइए, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके जल्दी से जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।